गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? पिछली क्लास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तक पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट स्पेशल मैट्रिसेस पढ़ते हैं। तो देखिए, स्पेशल मैट्रिसेस में सबसे पहला टाइप का जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जो उसके खुद के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। देखिए डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called symmetric matrix if A equals to A transpose। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है उन दोनों के, तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये मैट्रिक्स मैंने A ले लिया, ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया? मैट्रिक्स A। अब मैं क्या करता हूं? उसका ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो जैसे अगर इसका आप ट्रांसपोज लोगे तो बताओ ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? ट्रांसपोज लेने के लिए रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, और ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा। ध्यान से देखो, दोनों सेम दिख रहे हैं, मतलब A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। तो ये कैसा हो गया? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, 3x3 का एग्जांपल लेते हैं। 3x3 का अगर कोई एग्जांपल लें, अब मैं क्या करता हूं? B का ट्रांसपोज लेता हूं। तो जैसे B का ट्रांसपोज लोगे तो B ट्रांसपोज क्या कहलाएगा? देखिए, B का ट्रांसपोज करते इस रो को कॉलम बना देते हैं, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। तो आप देखोगे B इक्वल्स टू क्या आ गया? B इक्वल्स टू B ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब B क्या कहलाएगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? सो B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये तो एग्जांपल्स थे, अपन थोड़ा जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज बोलने का मतलब क्या है कि मैं 3x3 मैट्रिक्स लेता हूं जनरल। ठीक है, जनरल मैट्रिक्स बोलने का मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, A मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूंगा तो ट्रांसपोज कैसा आएगा? दिस इज A मैट्रिक्स एंड दिस इज A ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, यहां A के नीचे ऐसा एरो कर दो और ये A ट्रांसपोज है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है? सो ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो ये इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, कहने का मतलब देखो, ये तो इसके इक्वल है, चलो कोई बात नहीं, इससे तो अपने को कुछ पता चल नहीं पाएगा, इससे भी कुछ पता नहीं चल पाएगा। A22 इक्वल्स टू A22 एंड A33 इक्वल्स टू A33। लेकिन अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो A12 इक्वल्स टू A21, A13 इक्वल्स टू A31। इसकी बात करें A21 इक्वल्स टू A12। इसकी बात करें A23 इक्वल्स टू A32। आप भी साथ साथ में सोचते जाइए मैं जो बोल रहा हूं। A31 इक्वल्स टू A13 एंड A33, सॉरी यहां इसको ले लेते हैं, A32 इक्वल्स टू A23। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो जब आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो एक चीज पता चलेगी, A12 इक्वल है 21 के और 21 इक्वल है 12 के। ठीक है,
इधर देखो A13 इक्वल है A31 के और A31 इक्वल है A13 के। इधर देखो A23 इक्वल है A32 के और A32 इक्वल है A23 के। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इफ A मैट्रिक्स ऑफ Aij इज सिमेट्रिक, n क्रॉस n बोल देते हैं, ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो इंप्लाइज Aij इक्वल्स टू Aji फॉर ऑल I n j। देखिए यहां एलिमेंट का नेचर देखा तो एलिमेंट का नेचर कैसा रहा है कि जो A12 है वो A21 के इक्वल है, A13 है वो 31 के इक्वल है, A31 है A13 के इक्वल है। मतलब Aij किसके इक्वल है? Aj के इक्वल है। इसके बारे में तो कोई चिंता करनी नहीं है, ये तो दोनों सेम ही लिखे हैं तो इक्वल ही होंगे, लेकिन यहां आपस में डिफरेंट लिखे हैं और वो इक्वल है, इसलिए हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि Aij किसके इक्वल होगा? Aj के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो सबसे पहली बात दिमाग में क्या आना चाहिए कि उसका और उस मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज क्या होगा? इक्वल होगा। और दूसरी बात कि उसके एलिमेंट अगर Aij है तो Aj के इक्वल होंगे। ठीक है, अपन एक दो मैट्रिक्स बना के देखते हैं सिमेट्रिक। आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो डायगोनल एलिमेंट तो अपने को देखने नहीं है क्योंकि वो A11 के इक्वल है, A22 के इक्वल है और A33 के इक्वल है, तो इधर तो कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन किसके ऊपर होगी? कंडीशन इसके ऊपर होगी। अगर आपने यहां 1 लिख दिया मतलब आपने A12 को 1 फिक्स कर दिया है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली A21 भी क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Aij इक्वल्स टू Aji। ठीक है, अगर इधर मैंने 0 लिख दिया तो इधर भी 0 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही A13 को फिक्स कर दिया तो ऑटोमेटिकली A31 भी फिक्स हो जाएगा, और जैसे आपने इसको 8 लिख दिया ये भी 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने A23 को 8 लिखा तो ऑटोमेटिकली A32 भी 8 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सिर्फ एग्जांपल है मैट्रिक्स का, तो आप खुद भी एक दो मैट्रिक्स बना के देखिए। नेक्स्ट सेकेंड टाइप देखते हैं मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा इसी में चेंज कर देते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called skew symmetric matrix if A equals to minus A transpose, मतलब A किसके इक्वल हो जाए? माइनस ऑफ A ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। तो देखते हैं क्या है इसका सीन। इसका अपन एक बार ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद उसको जनरलाइज करेंगे कि उसके एलिमेंट में क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो एक A मैट्रिक्स बनाता हूं, देखिएगा 0 0 5 -5। इसका एक बार ट्रांसपोज ले, अपन ट्रांसपोज ले लिया। देखो ये ट्रांसपोज लेते ही क्या आ गया? 0 5 -5 0। कैसे लेते हैं ट्रांसपोज? रो और कॉलम को इंटरचेंज करके ये बना दिया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई बाय -1, सो -A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? अब मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके हर एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है। सो
दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज -5 एंड दिस इज 0। ये -A ट्रांसपोज है। तो आप देखोगे कि A बराबर क्या है, -A ट्रांसपोज है। देखो ध्यान से, तो A बराबर आ गया -A ट्रांसपोज, मीन्स इट इज स्क्यू सिमेट्रिक सो A इक्वल्स टू -A ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स का कहलाएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आ जाए तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि वो मैट्रिक्स क्या होगा, माइनस टाइम्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो अब इसको जनरलाइज कर देते हैं। ये तो एक सिंपल एग्जांपल लिया था। तो देखिएगा, एक 3x3 मैट्रिक्स से जनरलाइज करके उसके एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं अपन लोग, ठीक है। जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज करने के लिए 3x3 का बेस्ट रहेगा। तो मैट्रिक्स ले लिया ए मैंने 3x3 का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं, वो भी माइनस टाइम्स के साथ। मतलब A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। सो ट्रांसपोज ले लिया। अब मैं -A ट्रांसपोज करता हूं, मतलब इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया मतलब हर एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। व्हाई? बिकॉज A इज इक्वल टू माइनस टाइम्स A ट्रांसपोज। तो इन दोनों को इक्वल करते हैं। देखिएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इज इक्वल्स टू -A11, -A21, -A31, -A12, -A22, -A32, -A13, -A23 एंड -A33, ठीक है। सो अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। A11 इक्वल्स टू -A11, ठीक है। तो यहां से अपन एक कंक्लूजन निकालते हैं। देखो, इससे इसको इस तरफ ले जाऊं तो A11 प्लस A11 इक्वल्स टू 0, मतलब 2 टाइम्स A11 इक्वल्स टू 0। तो A11 इक्वल्स टू 0। सेम थिंग अपन इसके लिए और इसके लिए भी बोल सकते हैं। क्यों? देखो जरा, A22 इक्वल्स टू -A22, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, दोनों सेम चीज ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स A22 इक्वल्स टू 0। तो A22 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली फॉर A33, why? Because A33 is equals to -A33। तो 2 टाइम्स A33 इक्वल्स टू 0। तो A33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो तीनों कैसे होंगे, 0 होंगे। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अपन बाकी एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। बाकी एलिमेंट्स का बोलने का मतलब क्या है, ये A12 इक्वल्स टू -A21, और इस माइनस को इधर भेज दोगे, A21 इक्वल्स टू -A12, वो आपको इससे मिल जाएगा। ये देखिए A21 इक्वल्स टू -A12। नेक्स्ट इसकी बात करें, A13 इक्वल्स टू -A31, माइनस को इधर भेज दिया तो -A13। तो इसको इक्वल किया तो ये भी आ गया, और साथ ही साथ में इसकी भी बात हो गई। क्यों? देखो A31 इक्वल्स टू -A13, ठीक है। सिमिलरली इसके बारे में भी यही चीज बोल सकते हो। तो
ए आई जे को जनरलाइज अगर मैं करूं इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, तो ध्यान से देखना, इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर का इस स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए आई जे is equals to 0 when I equals to j and minus times aji when I is not equal to j। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में एक बार रिवाइज करते हैं, क्या क्या पता चलता है। जैसे अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहीं भी दिया हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स a ट्रांसपोज। ठीक है, तो माइनस टाइम्स a ट्रांसपोज किया, और जब हमने इसके एलिमेंट को थोड़ा स्टडी किया तो पता चला कि जो डायगोनल एलिमेंट होगा दैट इज a11, a22, a33 एंड फॉर लार्जर ऑर्डर a44, a55 वो क्या होंगे, 0 होंगे। और रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे, माइनस टाइम्स ए जे आई के इक्वल होंगे। मतलब ए आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स ए जे आई के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पोस्ट करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। जैसे अगर कोई बोले कि 2 क्रॉस 2 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो 2 क्रॉस 2 का अगर स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो पहले एक बार जनरल स्ट्रक्चर बना ले। फिर अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। मतलब 0 हो गया। और बाकी इन दोनों की बात है, तो ये जो भी वैल्यू लेगा, सपोज करो इसने x ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ए आई जे इज माइनस टाइम्स ए जे आई। क्लियर है बात, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। 3 क्रॉस 3 का बना के देख लेते हैं। 3 क्रॉस 3 का वो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, देखिएगा डायगोनल तो 0 है, डायगोनल तो 0 ही होंगे। अब देखना, अगर मैं इसकी जगह, देखो एग्जांपल है, कोई भी नंबर ले सकते हो, मान लो इसकी जगह मैंने 5 ले लिया, तो a12 की वैल्यू 5 है, तो a21 की कितनी होगी, -5। a13 की वैल्यू अगर मैं 6 सेट कर दूं, तो a31 की कितनी सेट करनी होगी, -6। और अगर इसकी मैं -1 कर दूं, दैट इज a23, तो a32 की कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। क्लियर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, a इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी भी क्वेश्चन में आए तो दो बातें अपने को ध्यान रखनी है। एक तो मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज, एंड दूसरी बात डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0 एंड ए आई जे इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए जे आई। ये बात अपने को ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये टर्मिनोलॉजी भी अपने को समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन में कोई इतना थोड़ी ना बताते हैं सबके बारे में, बस क्वेश्चन में क्या करेगा, दे देगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये अपने को पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन देखते ही। क्लियर है, जैसे 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, तो अगर उसमें बोल दिया जाए कि द रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल है तो अपने को तुरंत दिमाग में पहला ही स्टेप आ जाना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप। अगर बोला जाए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर बोला जाए रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो ये टर्म्स जो होते हैं वो थोड़े चेक करने के लिए दिए जाते हैं कि बच्चों को ये भी पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस एडवांस में भी पूछा जाता है ये। तो इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं।
इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज देखने से पहले ट्रांसपोज की कुछ चीजें अपन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज की कुछ चीजें रिवाइज करने का मतलब क्या है कि अगर कहीं दिया है a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर है? कहीं दिया है a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये कितना हो जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। अगर कहीं दिया है ए बी का ट्रांसपोज, तो ये क्या होता है, उल्टे से खुलता है, मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी और आगे होगा इस मैट्रिसेस के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव अ नाइस डे।